आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ किसी मुल्क की नहीं बल्कि इंसानी हौसले, मेहनत, इल्म और वक्त की पाबंदी की कहानी है। तसव्वुर करें कि आप एक ऐसी जमीन पर खड़े हैं जहां हजारों साल पुरानी इमारतें भी हैं और जदीद तरीन शीशे की इमारतें भी, जहां गिरजाघरों की घंटियां भी बज रही हैं और साइंस की लेबोरेटरियों में तहकीक भी हो रही है, जहां तारीख का दर्द भी है और आज का फख्र भी। इस जमीन का नाम है जर्मनी। जर्मनी यानी वो मुल्क जिसने दुनिया की सबसे खौफनाक जंगें भी देखी और अमन की सबसे बड़ी मिसाल भी कायम की। एक ऐसा मुल्क जो कभी दो हिस्सों में तकसीम होकर दीवारें बर्लिन के साए तले बट गया था और आज मुत्तहिद होकर यूरोप की सबसे मजबूत मौशत बन चुका है। अगर आप मुझसे पूछें कि दुनिया में सबसे मुनज़्ज़म, साफ सुथरा, तरक्की याफ्ता और कानून पसंद मुल्क कौन सा है, तो मैं पूरे यकीन से कहूंगा कि वो जर्मनी है। आइए जर्मनी की तारीख की बात करें। इस इलाके में इंसानों की मौजूदगी हजारों साल पुरानी है। कदीम जर्मन कबाइल अपनी बहादुरी, सख्त मिजाजी और आज़ादी पसंदी के लिए मशहूर थे। रूमी सल्तनत भी इन कबाइल को मुकम्मल तौर पर काबू ना कर सकी। वक्त के साथ ये कबीले मुत्तहिद हो गए और जर्मनी कौम की शनाख्त बन गए। सन 1851 में जर्मनी की सल्तनत बनी, जिसके पहले चांसलर बिस्मार्क कहलाए। बिस्मार्क की जहानत और सियासत ने जर्मनी को ताकतवर रियासत बना दिया। फिर 20वीं सदी की इब्तदा में पहली बार आलमी जंग हुई। उस जंग में जर्मनी को शिकस्त हुई, इसकी मौशत तबाह हो गई और इस पर भारी तावान लगा। इस जिल्लत और मुआशी बहरान ने जर्मन कौम में गुस्सा और इंतकाम की आग भड़काई। इस आग को एडोल्फ हिटलर ने अपनी तकरीरों और प्रोपोगेंडा से मजीद भड़काया। हिटलर ने एक अजीम जर्मन सल्तनत का ख्वाब दिखाया। दूसरी आलमी जंग में उसकी क़यादत में जर्मनी ने यूरोप पर कब्जे की कोशिश की। लाखों लोग कत्ल हुए, खास तौर पर यहूदियों पर जुल्म की इंतहा कर दी गई, जिसके नतीजे में बहुत तबाही हुई और 1945 में जर्मनी हार गया। शहर बमबारी से खंडर में तब्दील हुआ और लाखों लोग बेघर हो गए। इसके बाद इत्तेहादी ताकतों ने जर्मनी को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। मशरकी जर्मनी सोवियत यूनियन के असर में गया और कम्युनिस्ट बन गया। मगरबी जर्मनी अमेरिका और यूरोप के असर में आकर जमहूरी बन गया। इस तकसीम की सबसे बड़ी अलामत बर्लिन की दीवार थी, जो खानदानों, दोस्तों और कौम को 40 बरस तक अलग करती रही। फिर 1990 में एक हुआ, जर्मनी दोबारा दीवारें बर्लिन गिरी। लोगों ने खुशी से एक दूसरे को गले लगाया और एक नया आज़ाद और जमहूरी जर्मनी वजूद में आया। उसके बाद जर्मनी ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जिस मुल्क को बमबारी से जमीन बोझ कर दिया गया था, उसने जदीद तरीन इंडस्ट्री, शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतरीन तालीम व सेहत का निज़ाम कायम किया। आज जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी मौशत और दुनिया की चौथी बड़ी मौशत है। अब जर्मनी की सियाहत की बात करें तो ये मुल्क जन्नत से कम नहीं। हर साल लाखों सियाह यहाँ आते हैं। बर्लिन का ब्रेंडबर्ग गेट आज़ादी और इत्तेहाद की इलामत है। न्यू शो इंस्टाइन कला तो परियों की कहानी जैसा है, जिसे देखकर डिज्नीलैंड का कला बनाया गया। ब्लैक फॉरेस्ट के घने जंगल, दरिया राइन के किनारे पुराने किले, कोइलन का अजीम गिरजाघर, हैम्बर्ग की खूबसूरत बंदरगाह, म्यूनिख का अक्टूबर फेस्ट मेला, ये सब दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। जर्मनी की आबादी 8 करोड़ 30 लाख के लगभग है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यहाँ उम्र रसीदा लोगों की तादाद ज्यादा है। इस वजह से जर्मनी को मुसलसल नौजवान अफरादी कुव्वत की जरूरत रहती है। यही वजह है कि यहाँ तुर्की, शाम, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और अफ्रीकी ममालिक के लोग बड़ी तादाद में आकर आबाद हुए हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी जर्मनी में काफी सरगर्म है। अंदाजन 1 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी यहाँ रहते हैं, ज्यादातर बड़े शहरों में। उनके अपने रेस्टोरेंट, मसाजिद, दुकानें और कम्युनिटी सेंटर्स हैं। यहाँ पाकिस्तानी खानों के होटल भी बहुत मशहूर हैं। भारत से भी लाखों की तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं, खास तौर पर IT, इंजीनियरिंग और हेल्थ सेक्टर में। जर्मनी की मौशत सनती बुनियादों पर खड़ी है। जर्मनी दुनिया की बेहतरीन कारें बनाता है। मर्सिडीज, BMW, ऑडी, पोर्शे, ये सब जर्मनी की शान है। मशीनरी, केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के शोबे में जर्मनी दुनिया की रहनुमाई करता है। जर्मनी की करेंसी यूरो है, जो यूरोप में इस्तेमाल होती है। जर्मन लोग वक्त की पाबंदी के लिए मशहूर हैं। अगर आपकी बस सुबह 8:02 पर आती है तो
तो वो ठीक 8:02 पर ही आएगी, ना 1 मिनट पहले ना बाद में। सफाई सुथराई जर्मनी की पहचान है। सड़कें साफ, निजाम शफाफ, कवानीन सबके लिए बराबर हैं। यहाँ करप्शन बहुत कम है, लोग उसूलों के पक्के हैं। अगर आप जर्मन जुबान सीख लें और इनके उसूलों पर चलें तो ये मुआशरा आपको मुकम्मल तौर पर कबूल कर लेता है। पाकिस्तान से जर्मनी का वीजा लेना अब पहले से आसान है, खास तौर पर तालीम या महारत की बुनियाद पर। अगर आप आला तालीम चाहते हैं तो स्टूडेंट वीजा बेहतरीन रास्ता है। जर्मनी की यूनिवर्सिटियों में फीस तकरीबन मुफ्त है। सिर्फ सेमेस्टर फीस जो 200 या 300 यूरो के आसपास बनती है। इसके अलावा तलबा को हफ्ते में 20 घंटे तक काम करने की इजाज़त है। इससे वो अपना खर्च निकाल लेते हैं। जॉब स्किल्स वीज़ा भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इस वीज़े के ज़रिए आप जर्मनी जाकर 6 माह तक नौकरी तलाश कर सकते हैं। अगर आपको नौकरी मिल जाए तो आप वर्क परमिट ले सकते हैं। इसके अलावा ब्लू कार्ड भी है जो हुनरमंद अफराद के लिए मखसूस है। इसमें अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी पर आप मुस्तकिल रिहाइश हासिल कर सकते हैं। जर्मनी में तालीम को इंसान का बुनियादी हक समझा जाता है। स्कूल की तालीम लाजमी है और यूनिवर्सिटी की तालीम सरकारी इदारों में तकरीबन मुफ्त है। यही वजह है कि पाकिस्तानी वालिदैन भी चाहते हैं कि उनके बच्चे जर्मनी आकर पढ़ें और एक बेहतर मुस्तकबिल बनाएं। जर्मनी में आम वर्कर की तनख्वाह 12 से 15 यूरो फी घंटा होती है। अगर आप पूरा वक्त यानी 40 घंटे हफ्ते में काम करें तो महाना 2500 यूरो तक कमा सकते हैं, जो पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन 7 लाख के करीब बनता है। अगर आप तालीम याफ्ता हैं और आपको अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए तो तनख्वाह 5000 यूरो से भी ऊपर जा सकती है। इसके अलावा जर्मनी में ओवर टाइम का भी कानून है। अगर आप इजाफी घंटे काम करें तो इसका मुआवजा भी मिलता है। जर्मन लोग अपनी जुबान को बहुत अहमियत देते हैं। अगर आप जर्मन जुबान सीख लें तो नौकरी मिलने, सिस्टम समझने और जर्मन लोगों से घुलने मिलने में आसानी हो जाती है। यहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी काफ़ी मुत्तहिद है। बड़े शहरों में पाकिस्तानी मसाजिद, हलाल गोश्त की दुकानें, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट और कपड़ों की दुकानें भी हैं। जर्मनी के खाने भी खासे मशहूर हैं। बरातोरिस्ट यानी गोश्त की सीखें, फ्राई गोश्त, तुर्श बंद गोभी, नमकीन डबला, सेब की मिठाई, ये सब यहाँ के रवायती पकवान हैं। अगरचे पाकिस्तानी जायके से मुख्तलिफ हैं, लेकिन यहाँ हर बड़े शहर में पाकिस्तानी, भारती, तुर्की, अरब और चाइनीज रेस्टोरेंट भी मिल जाते हैं। जर्मनी में 5000 से जायद शराब की इकसाम है। जर्मनी में कुछ सड़कें ऐसी हैं जहाँ रफ्तार की कोई हद नहीं, यानी आप जितनी तेज चाहें गाड़ी चला सकते हैं। अब सवाल ये है कि जर्मनी आने के लिए क्या करें। सबसे पहले तो जर्मन जुबान सीखें। अगर आप A1 या A2 सतह की जर्मन जुबान जानते हो तो आपके लिए वीज़े के इम्कानात बढ़ जाते हैं। दूसरा कदम ये कि आप अपना शोबा मुंतखब करें। अगर तालीम हासिल करनी है तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट देखें, कोर्स तलाश करें और दाखिला लें। अगर काम करना है तो अपनी महारत को बेहतर करें, CV तैयार करें और जर्मन जॉब पोर्टल्स पर अप्लाई करें। पाकिस्तान में जर्मन सिफारत खाने की वेबसाइट पर वीज़े की मुकम्मल मालूमात मिल जाती हैं। स्टूडेंट वीज़ा, जॉब स्किल्स वीज़ा, ब्लू कार्ड, फैमिली रियूनियन वीज़ा, हर किस्म का वीज़ा मौजूद है। अगर आपने सब डॉक्यूमेंट मुकम्मल कर लिए हों तो वीज़े के इम्कानात काफ़ी अच्छे होते हैं। जर्मनी आने के बाद सबसे पहला चैलेंज जुबान होती है, लेकिन हुकूमत की जानिब से जुबान सीखने के कोर्स भी कराए जाते हैं। जर्मनी के हर शहर में इंटीग्रेशन कोर्स होता है, जिसमें जुबान के साथ साथ जर्मन कल्चर, कानून और जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाया जाता है। जर्मनी की हुकूमत तारिकीन वतन को अपनाने की कोशिश करती है। यहाँ बच्चों की तालीम मुफ्त है। बच्चों को स्कूल में जर्मन जुबान की खसूसी क्लासेस भी दी जाती हैं ताकि वो आसानी से एडजस्ट हो जाएं। इसके अलावा अगर आपको रिहाइश की ज़रूरत हो तो सस्ते घरों की सहूलत भी मौजूद है। पाकिस्तानी ख़ानदान जर्मनी में आम तौर पर अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं। बच्चे अच्छी तालीम हासिल करते हैं। ख़वातीन भी नौकरी करती हैं। यहाँ की लाइब्रेरियाँ, म्यूज़ियम और सकाफती मराकज़ भी पाकिस्तानियों को बहुत पसंद आते हैं। लोग कहते हैं कि जर्मनी में ज़िंदगी आसान भी है और मुश्किल भी है। आसान इसलिए कि निज़ाम शफाफ है, कानून सबके लिए बराबर है, करप्शन कम है, सेहत और तालीम की बेहतरीन सहूलतें हैं। मुश्किल इसलिए कि ज़ुबान सीखनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है और वक्त की पाबंदी लाजमी है। लेकिन अगर आप इन चैलेंजेस को कबूल कर लें तो जर्मनी आपको वो सब कुछ दे सकता है जिसका आपने ख्वाब देखा हो। आखिर में दोस्तों मैं यही कहूँगा कि अगर आप जर्मनी आना चाहते हैं तो खूब तैयारी करें, ज़ुबान सीखें, तालीम हासिल करें, हुनर पैदा करें। जर्मनी में कामयाबी उन लोगों को मिलती है जो वक्त की कदर करें, कानून का एहतराम करें और मेहनत से ना घबराएं।
यहाँ आपकी मेहनत और ईमानदारी की कदर होती है। तो ये थी जर्मनी की मुकम्मल कहानी। इसकी तारीख, मौशत, सियाहत, खाने, रोजगार, पाकिस्तानियों की जिंदगी, वीज़ा के तरीके और सब कुछ जो आप जानना चाहते थे। उम्मीद है कि ये मालूमाती सफ़र आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें।